गुलाब जामुन खाएं और वजन घटाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसमें न मैदा है, न शुगर है, न इसे तलना है, न इसमें बेकिंग पाउडर है, न सोडा है, न चीनी है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। एकदम ही हेल्दी तरीके से बनाई हूँ। इसे आप और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो बना के 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में रख लीजिए और एंजॉय कीजिए। एकदम किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं, पूरी तरह से एकदम ही है ये। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता संक्रांति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो के गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और हेल्दी भी है। और इसे व्रत में क्या, बिना व्रत के भी आप बना के खा सकते हैं, जो कि एकदम ही हेल्दी है। जैसे गुलाब जामुन हम नहीं खा पाते हैं तो इस तरह से आप बना के खा पाएंगे एकदम ही आसानी से। यहाँ पे शकरकंद को, स्वीट पोटैटो को हमने अच्छे से धो लिया है सारे मिट्टी को, और इसे साइड वाले हिस्से जो लट्ठे होते हैं उसे हम अलग कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, क्योंकि हमें इसे स्टीम करके पकाना है। कोई पानी में इसे नहीं उबालना है, इसे स्टीम करेंगे जिससे कि इसमें पानी अंदर ना घुसे और हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने स्टीम पतीला में डाल के किया। आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में कर लीजिए। अब ये अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें इसे पका लेना। देख सकते हैं अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में करेंगे तो बहुत ही इजीली आपके सारे शकरकंद बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाएंगे। तो स्टीम करने से क्या है, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा और अच्छे से ये पक भी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं सारे शकरकंद, स्वीट पोटैटो हमारे पक गए हैं। तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, तभी हम इसके छिलके निकालेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसके छिलके निकाल लेंगे हम, जिससे कि ज्यादा ठंडा होने के बाद ये चिपक जाते हैं। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे तो इजीली आपके शकरकंद के छिलके निकल जाएंगे। तो सारे शकरकंद के छिलके हम हटा लेंगे। और यहाँ पे शकरकंद जब भी लीजिएगा तो थोड़ा सा मोटे साइज के लीजिएगा, तो जिसमें कि रेसे नहीं होते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े होते हैं, तो ये मेरे 400 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे शकरकंद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सारे को मैंने छील लिया है, देख सकते हैं। तो इसे रखते हैं अभी साइड में। इधर हम बना लेते हैं चाशनी, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए चाशनी की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ पे एक कढ़ाई रखे हैं गैस में। अब चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ जी, गुड़ का। आप भी सोच रहे हो कि गुड़ से भी गुलाब जामुन बनती है। जी हाँ, हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ढेले वाली गुड़ ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे शुगर जैगरी पाउडर जो आते हैं उसे ले सकते हैं। अभी यहाँ मैंने गुड़ को जो लिया है, तो यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो जितना गुड़ लीजिए सेम उतना ही पानी की क्वांटिटी लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये घुल जाए पानी में। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे गुड़ को। अब जैगरी पाउडर है तो वो भी डाल लीजिए। अब जितना गुड़ लीजिएगा उतना इसमें पानी डाल लेंगे। ऐसे हम चाशनी बनाएंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देर में हम इसे चलाते जाएंगे। तो एक ढेले मेरे बड़े रह गए थे तो वो भी घुल जाएंगे। ज्यादा बड़े बड़े पीसेस रखे तो क्या है, घुलने में टाइम लगेगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इसके। इसी तरह से लगातार चलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और इधर चाशनी बन रही है, जब तक हम एक तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से 12 काजू लेंगे और थोड़े से मखाना 10 से 12 लीजिए। अब इसे हम पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर पीसना है, ज्यादा भी नहीं पीसना है जिससे कि ऑयल रिलीज हो जाए। अब यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार है, देख सकते हैं। एकदम ही चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करनी है। जिस तरह से हम चीनी की बनाते हैं उसी तरह से हमें गुड़ की चाशनी बना लेनी है गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाशनी तैयार है। इसे हम रख देते हैं साइड में और इसे कवर करके रखिएगा ताकि ठंडी ना हो। अब हम यहाँ पे गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे बारीक वाले कद्दूकस ग्रेटर, और इसमें हम यहाँ पे सारे जितने भी बनाने हैं आपको उतने शकरकंद को कद्दूकस कर लीजिए, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना हो। और शकरकंद के साइड वाले हिस्से का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइड वाले हिस्से में बहुत सारे रेसे होते हैं, जिससे कि बनेगी तो उसमें रेसे आ जाएंगे। इसे साइड वाले हिस्से का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीच बीच वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी कटोरी के हिसाब से मैंने ले लिया है। अब जो काजू और मखाना पीसे तो वो हम इसमें डाल लेंगे। और 2 चम्मच यहाँ पे सिंघाड़े का आटा का इस्तेमाल करेंगे हम। आप इसके जगह में कुट्टू का आटा या राजगिरी का आटा, मतलब कोई भी आटा हो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो 2 चम्मच ही काफी है। अब इसमें कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। इसे अच्छे से मसलते हुए हम
हम मिक्स करेंगे। कोई भी इसमें गुठली या लम्स ना हो, अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी इसमें तेल वगैरह डालने नहीं हो, मैं सिंपल इसी तरह से आपको आटा लगा लेना है, क्योंकि काजू में काफी मात्रा में मॉइस्चर होती है तो इसमें तेल आ जाएगी। अब इस तरह से मसलते हुए चिकना सा हम डो तैयार करेंगे, कुछ इस तरह का। अब इसमें हाथों को साफ करके हम थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे, क्योंकि व्रत के लिए तो मैं यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब छोटे छोटा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम गोले बनाएंगे। जितनी बड़ी साइज बनानी है उतना बड़े बड़े आप गोला बना लीजिए। इस तरह से जिस तरह से हम गुलाब जामुन के बनाते हैं उसी तरह से क्रैक्स फ्री हम यहाँ पे गोले बना लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके सारे ही गोले इसी तरह से तैयार कर लीजिए, किसी में क्रैक्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से हम सारे गोले तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे तैयार हो गए हैं। एक में थोड़ा सा, आखिरी वाले में थोड़ा सा कम रह गया था, तो ये थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे बन गए मेरे सारे गोले। अब चलिए हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम सेक लेते हैं। तो अप्पम मेकर अगर आपके पास है तो यहाँ पे अप्पम मेकर में थोड़ा थोड़ा घी डाल लीजिए, क्योंकि व्रत के लिए है तो घी डाल लीजिए। अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, पर घी में बनाएंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। थोड़ा थोड़ा हम घी डालेंगे एक एक खाने में, और इसमें हम एक एक जो गुलाब जामुन के हमने बॉल्स बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे बॉल्स इसी तरह से अरेंज कर देना है। तो इस तरह से हम बिना फ्राई किए हम बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बना पाएंगे। अब इसे कवर करके थोड़ा देर के लिए कुक करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक साइड से हो गई है। अब इसे हम चम्मच से पलट लेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारे गुलाब जामुन क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं, पलटने के बाद थोड़ा थोड़ा हम घी डाल देंगे। तो दोस्तों जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं हमारे वीडियो को, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इस तरह की हेल्दी रेसिपी, नई नई रेसिपीज के लिए। और जो पुराने दोस्त जो भी देख रहे हैं वो प्लीज एक छोटा सा लाइक और साथ में हाइप की बटन आएगी, करना ना भूले, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब छोटा सा कमेंट मिलता है, तो एकदम ही खुशी होती है और नई नई रेसिपीज लाने के लिए मतलब उत्साहित होती हूँ। इसे जरूर कीजिएगा छोटा सा कमेंट, जो भी देखेंगे। तो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कर सकते हैं, बुरी लगी तो भी आप कीजिएगा। अब यहाँ पे अलटते पलटते देखिए एकदम ही क्रिस्पी होने तक मैंने इसे कलर आने तक सेक लिया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एकदम ही कम घी में सेक सकते हैं। एक बार डालने के बाद नहीं डालिएगा फिर भी ये सिक जाएगी। तो यहाँ पे जिसके जिसके कलर अच्छे आ गए हैं उसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे गुनगुने चाशनी में हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी एकदम ही हल्का गर्म होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए आपकी चाशनी। जिस तरह से हम गुलाब जामुन के डालते हैं चाशनी में, सेम उसी तरीके से गुनगुनी चाशनी में हम डाल देंगे। दूसरे वाले जो बैच वाले थे, जो बचे हुए थे, वो भी हो गए हैं। यहाँ पे सारे ही हम गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे। और ये जैगरी की गुड़ की चाशनी है, देख सकते हैं पूरी तरह से हेल्दी है। अब इसे कवर करके 2 से 2.5 घंटे के लिए हम रख देंगे। अब देखिए सारे चाशनी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है हमारे गुलाब जामुन, और ये तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गुलाब जामुन, जिसे आप कभी भी खा सकते हैं। कोई भी वेट बढ़ने का टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होके आप खाइए। एकदम ही हेल्दी और टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। और तो और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो इस तरह से बना के रख लीजिए फ्रिज में, 3 से 4 दिन तक आपके आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एकदम ही फ्रेशनेस बनी रहेगी। ऊपर से थोड़ा सा जैगरी सिरप डालेंगे। ये गुलाब जामुन एकदम ही तैयार है। तो कैसी लगी इस तरह के एकदम ही यूनिक तरीके के गुलाब जामुन, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए कट करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम ही सॉफ्ट बने हैं, जो कि मुंह में जाते के साथ आपके घुल जाएंगे। तो एकदम ही अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से हमने यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार किया आपके लिए, जो कभी भी खाइए, कोई टेंशन नहीं। तो नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ अब।